Hello students, we are going to read second chapter of 8th class. हमने काफ़ी रीड कर लिया था ये चैप्टर। हाँ जी, यहाँ पे जब उस बॉय को पता चलता है कि जो उसका एलिफेंट है वो थीफ है और जो उनके फ्रूट्स हैं वो ही चुराता है। Trunk looked like a black snake. I realized that Kari was the thief. जब वो रियलाइज करता है कि उसकी जो ट्रंक है वो क्या है, स्नेक की तरह लगती है, तो कारी ही क्या है, थीफ। आई वेंट टू हिम, वो जाता है हाथी के पास, कोल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously showed my parents that it was a kari, no type that had eaten all the fruit these many weeks. और अपने पेरेंट्स को के पास ले जाता है उन्हें दिखाने के लिए कि ये कारी है जिसने इतने वीक से क्या है फ्रूट्स खा रहा है, कि वो नहीं है। देन आई स्कोल्डेड हिम, बाद में वो डांटता है एलिफेंट को, फॉर द एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो वर्ड्स को भी समझते हैं और बच्चों को भी समझते हैं। सॉरी, एलिफेंट जो होते हैं वो वर्ड्स को स्कोल्डर किया हुआ, डांटा हुआ और बच्चों को भी समझते हैं। आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। तो वो बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने देखा स्टीलिंग होता है, चुराते हुए तुम्हें फ्रूट, तो मैं तुम्हें चाबुक मारूंगा। वीप्ड होता है चाबुक मारना। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, एवन द सर्वेंट्स। वो जानता था कि हम क्या बहुत एंग्री हैं, गुस्से हैं उसके साथ। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। तो उसका जो प्राइड था वो इतना इंजर हुआ, अभिमान उसका इतना, मतलब उसे इतना बुरा लगा खुद के लिए ही, और उसने कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराई उसके बाद। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, तब से अगर अब कोई उसे फ्रूट देता है, ही ऑलवेज फील्ड एज इफ टू थैंक देम। तो वो फील करता है, वो चिल्लाता है, ठीक है, उन्हें थैंक करने के लिए। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। कि जो एलिफेंट होता है वो पनिशमेंट ले लेता है अगर उसकी कोई गलती हो तो। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर किसी बिना रीज़न के, बिना कारण के आप उसे पनिशमेंट दोगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। तो वो क्या करेगा, तो वो फिर आपसे क्या है, वो इस चीज़ को याद रखेगा और अपने ही तरीके से आपसे रिवेंज लेगा, बदला लेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow. एक एलिफेंट्स को क्या सिखाना चाहिए कि कब उन्हें तेज दौड़ना है, कब बैठना है, ठीक है, कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड इफ यू से, आप ये चीज़ों से ऐसे सिखाओगे जैसे आप बच्चे को सिखाते हो। इफ यू से दत्त एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर तुम दत्त बोलोगे और इसे कान से पकड़ोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा बैठना। सिमिलरली इफ यू से मली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, जब मली बोलोगे उसे और उसका वो क्या, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी जो ट्रंक है वो आगे की ओर करोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज अ सिग्नल टू वॉक, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये सिग्नल किस चीज़ का है, वॉक करने का है, चलने का है। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, 3 लेसन्स के बाद जो माली लर्न किया, ठीक है, साइन ये लर्न किया कारी ने, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दत्त, पर 3 वीक्स लगे दत्त सिखाते हुए। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, वो मतलब अच्छा नहीं था बैठने में। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या तुम्हें पता है कि क्यों एक एलिफेंट को सिखाना चाहिए बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, कि वो क्या होता है, बड़ा ही होता जाता है, लंबा ही होता जाता है, जो उसकी केयर करता है उससे आदमी से काफ़ी लंबा हो जाता है। सो दैट व्हेन ही इज 2 और 3 years ओल्ड, तो जब वो 2 और 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, तो तुम क्या है उसके लैडर, लैडर होती सीढ़ी, उसके पीठ पे सीढ़ी के द्वारा ही चढ़ सकते हो। इट इज देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, सो दैट
You can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. तो इससे क्या होता है कि इसलिए हमें सिखाना उसे जरूरी होता है दत्त, जिससे कि है वो बैठ जाए, आप उसकी क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, बैक पे चढ़ जाए आसानी से जब वो बैठे, विदाउट कैरिंग एनी लैडर। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज अ मास्टर कॉल। सबसे जो डिफिकल्ट थिंग होती है एलिफेंट को सिखाने की वो मास्टर कॉल होती है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वो 5 साल लेता है इसे अच्छे से सीखने में। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग, एक स्ट्रेंज हिसिंग है, हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ये हाउलिंग हाउलिंग साउंड किस प्रकार का है, जैसे स्नेक और टाइगर एक दूसरे के साथ मीन्स फाइट कर रही है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। तो ऐसा नॉइस आपको क्या करना है उसके ईयर में, उसके कानों तक पहुंचाना है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। तो क्या आप जानते हैं कि क्या आप एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी जब ये मास्टर कॉल देते हैं आप उसे। If you are lost in the jungle and there is a no way out and everything is black except the stars above, तो अगर आप जंगल में खो जाते हो तो कोई भी तरीका नहीं है वहां से निकलने का, सारी चीजें आपके लिए ब्लैक हो जाती हैं, बस के स्टार्स के बजाय। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और तुम क्या है सांस नहीं करते वहां पे ज्यादा देर तक रुकने का। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड इट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन। तो उसका सही तरीका क्या होता है कि मास्टर कॉल दो। एलिफेंट क्या करेगा, एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। एलिफेंट क्या करेगा अपनी ट्रंक से क्या से ट्री को पुल्स डाउन खींच देगा। द फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, जो एनिमल्स हैं दिस फ्राइटन्स, तो एनिमल्स जो होते हैं वो डर जाएंगे सभी। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही क्रैश होगा ट्री नीचे आएगा क्रैश होके। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, और जो मंकीज है वो अपनी नींद से जाग जाएंगे। एंड रन फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की ओर भागेंगे। यू कैन सी दैम इन मून नाइट, आप मून नाइट में भी उन्हें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। जो स्टैग्स होते हैं 12 सिंगे होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, दूर से आप जो टाइगर की ग्राउल होती है गर्जना होती है वो सुन सकते हैं। एंड ही इज अ फ्राइटेंड, जबकि वो बहुत ही फ्राइटेंड है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। सून यू विल साउंड सॉरी आई एम टू फास्ट टुडे। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके घर जाने के लिए उसने रास्ता बना दिया। That was our chapter. Thank you.